हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आज मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ध्यान देने की बात है, आईसीएसई और आईएससी के यानी सेमेस्टर 2 के लिए हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ चुकी है। आप लोगों को नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ और कुछ कर गुजरने के लिए यह सेमेस्टर 2 आ चुका है। तो जिस क्षण के लिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वह क्षण आखिर में यह कल आप लोगों के समक्ष आया। लेकिन रिवाइज टाइम टेबल जो है ये आज प्रस्तुत हुआ है, इसलिए आज इसको मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूं कि जो वहाँ पर दुविधाएं थी बच्चों के लिए, वो दुविधाओं को मैं दूर कर दूं। इसलिए आज मैं यह महसूस किया कि बच्चों के लिए मैं ज़रूर प्रस्तुत हो जाऊं, क्योंकि इधर मैं बड़ा व्यस्त हूँ, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं और कोचिंग क्लासेस भी काफ़ी बड़े पैमाने पर लेने पड़ रहे हैं। तो इसलिए सेमेस्टर 2 के लिए मैं पूर्ण रूप से बच्चों की तैयारी के लिए लग चुका हूँ। तो इसलिए भी कि हमारे जो बच्चे ऑफलाइन में हैं उनके लिए भी मैं सेवा में तल्लीन हूँ, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में मेरे आनंद ले रहे हैं और ज्ञान की प्राप्ति को उसमें तल्लीन हैं, उसके लिए भी मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ध्यान देने की बात है, तो विशेष रूप से यह आईसीएसई आईएससी का जो एग्ज़ाम है ये 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। यानी आप लोगों को अभी से मैं बता दे रहा हूँ कि नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ रहना है, क्योंकि गर्मी के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है। इसलिए आप लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखें। साउंड माइंड लिव इन साउंड बॉडी। स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ शरीर में निवास करता है। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखें। तो आप लोगों के लिए मैं चर्चा कर दूं किस तरह से आप लोगों का जो आईसीएसई और आईएससी का जो रिवाइज टाइम टेबल है उसकी चर्चा करूं। पहले आईसीएसई की बात मैं करूंगा कि न्यू रिवाइज टाइम टेबल क्या है। ध्यान दें, एग्ज़ाम तो 25 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। वैसे टाइमिंग 2 बजे से है, तो 1 घंटे 30 मिनट के पेपर रहेंगे और 25-26 लगातार ही एग्ज़ाम है लगभग। आप लोगों के ध्यान दें, 11 बजे से शुरू है। टाइमिंग जो है यह आईसीएसई का 11 बजे से शुरू है बच्चों। तो पहला एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज से शुरू हो रहा है। प्राय ऐसा ही होता है, यह बहुत दिनों से परंपरा चली आ रही है। पहला एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज से शुरू होता है, 1.5 घंटे का पेपर होगा आप लोगों का। और लिटरेचर इसके बाद 26 तारीख को है। तो यहाँ पर भी बच्चे, मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत टाइम टेबल की यानी बहुत टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए काउंसिल भी 26 तारीख को लगातार एग्ज़ाम लिया है। फिर इसके बाद बच्चों का 28 तारीख को एग्ज़ाम है हिस्ट्री सिविक्स का। इसमें भी छुट्टी थोड़ी सी रिवाइज़ करने के लिए मिल गई है बच्चों को। फिर 29 को एग्जामिनेशन है, तो जो इन्वायरमेंटल साइंस बच्चे लिए होंगे उनके लिए। और फिर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है 2 तारीख को। यहाँ पर भी कुछ बच्चों को समय मिला है रिवाइज़ करने के लिए। फिर इसके बाद लगातार ज्योग्राफी, एससी, जी पेपर 2 है। और यहाँ पर फ्राइडे को विशेष रूप से, जिसके लिए मैं पूरी तैयारी करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ से काशी हिंदी संस्थान यानी आप लोगों के लिए ही बना है, ये आपका अपना चैनल है, उस घड़ी को यानी पूरा करेंगे आप लोग 6 मई को, यानी 6 मई को 11 बजे आप लोगों का यह हिंदी की परीक्षा आईसीएसई के बच्चों के लिए प्रारंभ होने जा रहा है। और यह परीक्षा 1.5 घंटे का होगा, ध्यान दें। इसलिए आप लोग इसके लिए पूरा तैयार रहें और मैं आप लोगों का पूरा सहयोग करूंगा। जो भी समस्याएं होंगी, जहां तक यूट्यूब पर बने रहने के लिए मैं पूरा का पूरा आप लोगों का सेवा करूंगा। और आप लोग पूरी तैयारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, जो आपका परसेंटेज है 90% से अबव या 95%, जिस तरह की तैयारी है, अगर आप पूर्ण रूप से जुड़े रहते हैं काशी हिंदी संस्थान के साथ, आपकी मनोकामनाएं अवश्य ईश्वर पूरी करेंगे। ध्यान देने की बात है। इसके बाद में विशेष रूप से यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ 13 तारीख को, 11 को भी यहाँ पर कुछ एग्ज़ामिनेशन है मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेजेस के। 13 तारीख को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। 17 को
अच्छी छुट्टी मिली है साइंस के बच्चों के लिए। यहाँ पर बायोलॉजी के साइंस पेपर 3 के लिए, और इसके बाद में यहाँ पर 19 तारीख को जो है वह जो अदर लैंग्वेज हैं, जैसे उसमें म्यूजिक वगैरह हैं या कॉमर्शियल एप्लीकेशन है, ऐसे बच्चों के लिए एग्ज़ाम है। और 19 तारीख को भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए यह है। अब सीधा मैं 20 तारीख को, यानी काउंसिल ने समझ करके आप लोगों के लिए यह लगभग जो टाइम टेबल है आप लोगों के लिए दिया है, और यह परीक्षा लगभग 23 मई को समाप्त होगी आप लोगों की कॉमर्शियल स्टडीज़ के साथ में। जिस प्रकार से आईसीएसई के बच्चों का जो यानी बेड़ा पार हो जाएगा 23 मई को, इसके लिए आप लोग ऊर्जा और शक्ति के साथ जुड़ें। आईसीएसई के बच्चों के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब मैं आईएससी की बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। आईएससी के बच्चों का भी एग्ज़ामिनेशन 25 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर भी इंग्लिश लिटरेचर ध्यान देने की बात है बच्चों, यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है। इंग्लिश लिटरेचर पहला पेपर है, यानी पेपर 2 पहले होगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है पेपर 1 26 तारीख को है, और इसमें एक दिन का छुट्टी मिल जाएगा केमिस्ट्री के लिए, पेपर रिवीजन के लिए 28 तारीख को जो हो रहा है। और ध्यान देने की बात है, आईएससी के बच्चों को एग्ज़ाम में 2 बजे जाना है, यानी 2 बजे पेपर मिल जाएगा उन लोगों को, और अपने एग्ज़ाम सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे आप लोग, तो बहुत ही अच्छा होगा। और मंडे को 2 तारीख को फिजिक्स पेपर, फिर 4 तारीख को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए वो शुभ घड़ी का समय 4 मई का समय है। तो हमारे आईएससी के बच्चे, विशेष रूप से मैं आईएससी के बच्चों के लिए बहुत कुछ दिया हूँ, और आईएससी के बच्चे हमारे काफ़ी बेसब्री से हिंदी में अच्छे स्कोर खड़ा करने के लिए तत्पर हैं। एक बात मैं आईएससी के सभी बच्चों को बता दूं कि जितनी मेहनत आप अदर सब्जेक्ट के लिए करते रहें, वहाँ पर मैं बिल्कुल आपको हतोत्साहित नहीं करूँगा कि उसमें उसकी तैयारी में कुछ कमी करें। लेकिन इंडियन लैंग्वेज जो आपकी विशेष रूप से हिंदी जो है उसकी तैयारी में पूर्ण रूप से जुट जाएं, क्योंकि यह आपको बेस्ट ऑफ 4 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कराने वाली है। जब बेस्ट ऑफ 4 की बात आएगी, उसमें निश्चित रूप से आपके लिए हिंदी वरदान के रूप में साबित होगा। इसलिए इस वरदान को हाथ से निकलने न दें, ध्यान दें। और उसके लिए पूरी तैयारी में आप लोगों के लिए, यानी जो तैयारी में जो सहयोग की बात है, मैं पूरे सहयोग आप लोगों को प्रदान करता रहूँगा। और अब इसके बाद में मई 5 तारीख को बच्चों के लिए यहाँ पर कॉमर्शियल और बाकी और सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी वगैरह है, और मई 6 को भी एग्ज़ाम है कॉमर्स का। और मैं देख रहा हूँ सैटरडे को भी कुछ एग्ज़ाम मास मीडिया का रख दिया है काउंसिल ने। और मंडे को इसमें 2-3 दिन की अच्छी खासी छुट्टी मिली है बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। वेडनेसडे मई 11 को बायोलॉजी पेपर 1 का थ्योरेटिकल पार्ट का एग्ज़ाम है। और फ्राइडे को मई 13 को यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है। तो इस तरह से आप लोग एग्ज़ाम देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और निरंतर जो है, बाकी मैं एग्ज़ामों की इतनी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेडनेसडे मई को सोशोलॉजी का एग्ज़ाम, और 23 मई को हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। 27 तारीख को आप लोग पॉलिटिकल साइंस है। और इस प्रकार से लीगल स्टडीज़ जो है सैटरडे जून 4 को है। 6 जून को आप लोग पूर्ण रूप से रिलैक्स का अनुभव करेंगे, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर समाप्त हो जाएगा। तो पेपर 1.5 घंटे के हैं यहाँ पर भी आईएससी के बच्चों के लिए भी। और बाकी इस प्रक्रिया आप लोग जान ही रहे हैं कैसे क्या करना है। तो इसके लिए पूर्ण रूप से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहें। और जहाँ तक आईएससी के हिंदी के जो बच्चे हैं वो पूरा का पूरा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आईएससी उद्देश्य बैच पूर्ण रूप से इस समय मैं समाप्त कर चुका हूँ आप लोगों की सेवा के लिए। इसका पूर्ण रूप से आप यहाँ पर यूट्यूब में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, जो कुछ भी आपको पाना है। लेकिन और आगे की तैयारी करने के लिए मैं आप लोगों के लिए बूस्टर रिवीजन के लिए, यानी विशेष रूप से यहाँ पर मॉक टेस्ट की तैयारी के लिए एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है।
यानी मॉक टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, यानी काशी हिंदी संस्थान के मिश्रा सर में टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे, सारे मॉक टेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। और इसके जो सलूशन की बात है, सलूशन को अपलोड किया जाएगा यह यूट्यूब चैनल पर। ध्यान दें, यूट्यूब चैनल पर सारे सलूशन आपको प्राप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप पूर्ण रूप से आईएससी के बच्चे यानी अपना पूर्ण रूप से रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन कर लें। और जो लोग, ध्यान देने की बात है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि आप लोग खुद अपना मॉक टेस्ट यहाँ से प्राप्त करें और आपके सर्किल में जो और भी फ्रेंड हों जो हिंदी संस्थान से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हों, उनके लिए भी आईएससी मॉक टेस्ट के बारे में अवश्य बताएं और वह भी अच्छे से अच्छे स्कोर हिंदी में प्राप्त करें। यह मेरी विशेष रूप से मेरा एक लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष में यानी हिंदी के विकास के लिए, हिंदी की जो समस्याओं से हमारे बच्चे जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का यानी हल मैं काशी हिंदी संस्थान के माध्यम से दे सकूं। धन्यवाद।